after ऐसा 6,858 years. भूल गए मैं, नहीं दिखाएगा, आओ खाएगा, खड्डे में जा। अगर मैंने अपना वीडियो बंद किया ना तो देख ऐसा होगा, स्क्रीन भी नहीं दिखेगा। अच्छा तो बच्चा, हम लोगों ने कहाँ तक फिनिश किया था? अगर किसी को याद है तो कोई बोलेगा। अनम्यूट नहीं होगा, चैट बॉक्स में लिखो। हम लोग डिविडेंड के पोर्शन पे थे। तुम लोग ऐसे थके मरे क्यों हो? पहला लेक्चर है दिन का, हफ्ते का पहला लेक्चर है। हाँ प्लीज रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो। सो बच्चा, हम लोग कहाँ पर थे अगर याद हो तुम लोगों को तो? वी वर ऑन डिविडेंड वाला पार्ट। We were on dividend वाला पार्ट, राइट? करेक्ट दक्ष? मुझे खाली लास्ट पता ना, लास्ट हेडिंग क्या दिया था तुम लोगों को? ताकि पता चले क्या करती है। डिविडेंड किस पे आता है? अच्छा एक बार, हाँ तो मुझे बता दें सो दैट आई कैन रिवाइज इट। इक्विटी से स्टार्ट करना है। अरे वो स्टार्ट कर दिया था, एक काम करो फिर तब तक मैं डिस्कस करती हूँ तुम्हारे डिविडेंड का। हमने इक्विटी के एक दो सम्स भी खत्म कर दिए। ओपनिंग बैलेंस इक्विटी शेयर्स तक भी रोड, ओके ठीक है, परफेक्ट। और तुम लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर का तो कर ही लिया था, ओपनिंग बैलेंस का भी लिख लिया। सो पहले तो दो तरह के डिविडेंड होते हैं, एक लास्ट ईयर का फाइनल डिविडेंड और एक करंट ईयर का इंटरिम डिविडेंड। ऐसे दो टाइप के डिविडेंड होते हैं बाबू, राइट? पहला तुम्हारे पास लास्ट ईयर का फाइनल डिविडेंड जो रिसीव होगा, कौन कौन से शेयर्स पे रिसीव होगा? सो विच ऑल टाइप ऑफ शेयर्स डू यू हैव? फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। पहले तुम्हारे पास होगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर्स, तुम्हारे पास होगा ड्यूरिंग द ईयर परचेस, उसके बाद होगा करंट ईयर में अगर बोनस शेयर्स मिले होंगे तो, और तुम लोगों को करंट ईयर के राइट शेयर्स आएंगे। चलो क्विकली याद करो और मुझे बताओ ऐसा कुछ किया था कि नहीं किया था, राइट? This is what we have done. Now this purchase pertains to current year. करंट ईयर का इंटरिम डिविडेंड तो सब पे मिलेगा और सारा का सारा रेवेन्यू ही होगा, उतना मैंने तुम लोगों को बताया था। सी आइडियली इट इज कैपिटल एंड रेवेन्यू बोथ, बट एज फार एज सिलेबस इज कंसर्न उन्होंने तुम लोगों के लिए खाली रेवेन्यू रखा है। बट अगर मैं लास्ट ईयर के फाइनल डिविडेंड की बात करूं, लास्ट ईयर के फाइनल डिविडेंड की बात करूं बेटा, तो वो तुम लोगों को तुम्हारे लास्ट ईयर के परचेज शेयर्स में तो मिलेगा। देखना मैचिंग मैचिंग है, लास्ट ईयर और लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का परचेज इज करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस, बरोबर? उसमें तो तेरे को जब मार के लास्ट ईयर का मिलेगा, करंट ईयर के बोनस और राइट पे नहीं मिलेगा, पर करंट ईयर के परचेज पे मिलेगा। आई डोंट हैव दैट सेम नोट्स, यू डू रियलाइज द फैक्ट कि हम लोगों को इतना नोट्स का प्रॉब्लम हुआ। पर तुझे अगर याद है मैंने कुछ ऐसा एग्जांपल दिया था, कंपनी के पास 10 लाख इक्विटी शेयर्स थे लास्ट ईयर, चेक करो तुम लोगों ने लिखा हुआ है, कंपनी हैड 10 लाख इक्विटी शेयर्स लास्ट ईयर। उसमें से थोड़े मेरे पास थे, थोड़े तुम्हारे पास थे, थोड़े दूसरों के पास थे, राइट? मेरे पास, तेरे पास एंड अपना प्यारा अदर्स, ठीक है? मेरे पास थे 20,000 शेयर्स, तेरे पास थे 10,000 शेयर्स, और बाकी के 9,70,000 अदर्स के पास थे। तुम लोगों को करंट ईयर में पैसे की बहुत जरूरत पड़ी, तो तूने क्या किया बेटा? सेल कर दिया करंट ईयर में, और मैंने करंट ईयर में इसको बाय किया या परचेज किया। तो बेटा मेरे पास 30,000 हो गए, बट कहने से ये 30,000 यही 10 लाख में से
है बोलो हाँ की ना। तू बंद कर दे रहे वीडियो सबको, तेरी शक्ल देख के नींद आएगी, कितना नींद में तू। ए बाकी सब लोग यार वीडियो ऑन करो। फ्राइडे, वरुण, पूर्वा, ज्योति, चलो बेटा जल्दी वीडियो ऑन करो। सो करंट ईयर में आपने परचेस किया है पर ये शेयर्स बिलोंग करते हैं वो लास्ट ईयर वाले कैटेगरी को, तो आपको उसके ऊपर डिविडेंड मिलेगा। खाली एक्सप्लेनेशन की टाइम करना रखो ना बेटा, वीडियो ऑन करो तो सब लोग एक्सप्लेनेशन की टाइम। उसके बाद जब कॉपी करना होगा मैं बंद करवा दूंगी अपने आप, ठीक है। अभी तुम लोगों को इसमें मैंने क्या सिखाया था कि तुम लोगों को यही फॉर्मेट में आएगा, ओपनिंग परचेज बोनस राइट, ओपनिंग परचेज बोनस राइट, मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। आई रिमेंबर सेइंग दिस, ओके, मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, फाइन। इसके बाद मैंने तुम्हें पूछा था कि जो भी डिविडेंड मिलेगा वो रेवेन्यू है कि कैपिटल है। कैपिटल और रेवेन्यू कैसे डिटरमाइन होता है? कैपिटल इज प्री एक्विजिशन, तूने खरीदा उसके पहले का डिविडेंड प्री हुआ और तूने खरीदा उसके बाद का डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन। तो तुझे कौन से ईयर का टाइमलाइन ड्रॉ करना है बेटा? ड्रॉ टाइमलाइन ऑफ ईयर ऑफ विच डिविडेंड इज रिसीव्ड। ठीक है, उसका टाइमलाइन ड्रॉ करना है तुम लोगों को। तो तुम लोगों ने मान के चलो लास्ट ईयर अपना कौन सा था बेटा? लास्ट ईयर अपना था और 21-22, तो तुम लोग टाइमलाइन ड्रॉ करोगे 21-22 का, जब तक ये हो रहा है तब तक सुन लिया करो। अभी लास्ट ईयर ना मैंने 1 अप्रैल को ही खरीद लिया था, 1 अप्रैल 21 को ही खरीद लिया था, मतलब मेरा पैसा पूरा साल इन्वेस्टेड था। तो मेरे आने के बाद तो पोस्ट पीरियड ही हुआ तो रेवेन्यू हुआ, पर मान के चल मैंने खरीदा 1 जून को, ठीक है। बीटपूल आ गेला में चले गए, अंधेरी अंधेरी अंधेरी। शेव ए भाई, अच्छा आ जाओ, सॉरी। सो अगर आपने 21-22 के 1 जून को परचेज किया, आपका ओपनिंग 1 अप्रैल को है, यू परचेज ऑन 1 जून, दैट मीन्स फॉर 2 months यू आर नॉट देयर इन द कंपनी, तू खाली कंपनी में, बाकी का 10 महीना ही था, तू था तभी पोस्ट, तेरे आने के बाद और तेरे आने के पहले प्री, एंड प्री इज कैपिटल, पोस्ट इज रेवेन्यू। इधर तक सब लोगों ने लिखा था। अभी आगे का लास्ट पार्ट जो बचा है वो मुझे डिस्कस करना है, ठीक है। पूरा लास्ट पार्ट जो मुझे डिस्कस करना है वो मैं बता देती हूँ तुम लोगों को। वेयर टू पोस्ट डिविडेंड रिसीव, बेटा अगर रेवेन्यू इन नेचर है, रेवेन्यू है अगर डिविडेंड यानी कि पोस्ट वाला, तो सिंपल है, रेवेन्यू सब कुछ पीएनएल में जाता है और हम लोग पीएनएल मतलब डिविडेंड के कॉलम में ही लिख देंगे, पता है, क्योंकि हम लोग ने इंटरेस्ट का टाइम आपको डिविडेंड के कॉलम में ही लिख देंगे। क्यों बेटा? क्योंकि हम लोग याद करो, अच्छा यहाँ पे नहीं है, याद करो हम लोग कुछ ऐसा डब्बा जब बनाते थे, ऐसे 3 कॉलम बनाते थे, बीच का कॉलम डिविडेंड आएगा, बरोबर। एंड इफ एट ऑल यू रिमेंबर, पहले इंटरेस्ट हुआ करता था और यहाँ के बैलेंसिंग फिगर को आप लोग पीएनएल में ही डालते थे। पीएनएल मतलब क्या हो गया बेटा? रेवेन्यू हो गया, हाँ कि ना? तो अगर आपका रेवेन्यू है तो आप उसको किधर डालोगे? डिविडेंड की कॉलम में डालोगे।
अगर आपका कैपिटल डिविडेंड है यानी कि प्री वाला, ओके, यहाँ पे हम लोग जब भी इंटरेस्ट वगैरह मिलता है बाय बैंक लिखते हैं। मान के चल यहाँ पे था ₹5000 और यहाँ पे ₹2000। तो आप क्या करोगे, 5000 डिविडेंड के कॉलम में लिखोगे, नंबर ऑफ शेयर्स और कॉस्ट। अब मुझे बता कि अगर ये डिविडेंड कैपिटल इनकम है 2000 तो कहाँ पे लिखना चाहिए। तो मैं इसके लिए सिंपल एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल समझेगा और बाद में आंसर देगा। मेरे ख्याल से मैंने एग्जांपल दिया था, 2 एग्जांपल दे रही हूँ, देख के रखा, तुमने आंसर भी दे दिया था एज फार एज आई रिमेंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एग्जांपल क्या था बेटा, सबसे पहले अगर आप लोग कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद रहे हो ऑनलाइन अमेजोन से, अभी आया था कि तुम लोगों का कोई तो बिग बिलियन के कुछ तो चालू होने वाला था, ठीक है, प्राइम डे ऑफर। एक आइटम है जो नॉर्मली मिलता है 50,000 का, पर अभी फिलहाल ना कैशबैक चल रहा है, कैशबैक में 5,000 ऑफ है। मेरे को मैसेज करो, चलो आंसर ना, लाइक दैट, बोल आंसर। 50,000 का आइटम 5,000 का कैशबैक मिल रहा है, तो कॉस्ट कितना पड़ेगा तेरे को? चलो मुझे बताओ कितने का कॉस्ट पड़ेगा, टाइप करो। लग रहा है 45। हाँ, 50,000 का आज कॉस्ट लगा था मुझे, और हमने बोला HDFC कार्ड वापरोगे तो आपको विद इन 10 वर्किंग डेज 5,000 का हम लोग क्या दे देंगे बेटा, बिजनेस वर्किंग डेज में 5,000 का हम आपको कैशबैक दे देंगे। कोई भी तुझे पूछेगा ये टीवी कितने में लिया, तो सीधा बोलेगा 45 का लिया। अब इस सालों तुम लोगों ने कॉस्ट क्यों कम किया? क्योंकि कहने से वन टाइम ऑफर था, करेक्ट। रोज रोज टीवी चैनल बदलने में पैसा मिलता है क्या? नहीं, वो वन टाइम ऑफर था। तो तुम लोग अपना जो भी कॉस्ट लगा था ओरिजिनली टीवी खरीदने का, बेटा शेयर्स खरीदने का कॉस्ट परचेज इधर दिखाते हम लोग, उसके सामने मुझे वन टाइम 2000 रुपीज मिले। प्री एक्विजिशन इज कैपिटल, कैपिटल इज वन टाइम, तो मैं मेरे कॉस्ट को 2000 से कम करूँ। मैंने बोला 50,000 तो 2000 तो फुकट का ही मिल गया, तो नेट तो मेरा 48 में ही आया ना। ये 50,000 से नहीं तो कभी वो 2 भी नहीं मिलता। समझ में आया? यस। तो प्री एक्विजिशन, प्री जाएगा तुम्हारे कॉस्ट के सामने और पोस्ट जाएगा तुम्हारे डिविडेंड पर। फाइन, प्लीज ये वाला इतना पार्ट कॉपी करो। अरे वो तुम लोगों ने किया है कंसेप्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में, डिविडेंड रिसीव को इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालते थे तुम लोग, इन्वेस्टमेंट की क्रेडिट साइड। इट इज बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट, याद करना। चलो डिविडेंड रिसीव का तुम लोगों को सर ने लिखवाया होगा, जो भी सर ने लिया होगा आपको, 1-2 सब में आया था प्री एक्विजिशन डिविडेंड। आज का होमवर्क है तुम्हारा कैश फ्लो स्टेटमेंट के प्री एक्विजिशन डिविडेंड वाले सम देखो। 1-2 सम में ये एडजस्टमेंट में पढ़ लो सारे, 4th 5th सम से ही है।
हो गया? जिसका भी हो जाएगा ना लिख के, वो लोग थोड़ा मेरे को हेल्प करो। अरे ये नहीं लिखना है, ये एग्जाम्पल का, और यहाँ पे लिखना है कॉस्ट कॉलम, वो डिविडेंड कॉलम और ये कॉस्ट कॉलम, और फिर ये वाला बता देना। और जिसका भी हो जाएगा ना बेटा, मुझे बताओ कि कौन कौन से सम्स अपने हो चुके हैं इक्विटी वाले। हो गया? मैसेज करो बेटा, या मुंडी हिलाओ एटलीस्ट। इलेवन सम किया तुम लोगों ने? क्वेश्चन 11 किया है कि नहीं किया? यस। 12, 13, 14, 15, ये 4 ही सम बाकी है, राइट? 12, 13, 14, 15 बाकी है। ओके, 14 ट्राई और सेल पे 12, 13, 15 करते हैं। आ जाओ बेटा सब लोग। 12 का सोल्यूशन ऐसे है कि बुक में रॉन्ग है सालों से, डोंट वरी, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, हम लोग अपने वैसे करेंगे। साथ में करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 पे आने के पहले उसका लास्ट लाइन रीड करना। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स फॉर 2016 एज वेल एज 17। 2 साल का बनाना है बाबू, ठीक है? तो थोड़ा आधे पेज से 2-3 लाइन ज्यादा करना। आ जाओ, पहले ड्राइंग कर लेते हैं, उसके बाद पेज का। Exactly that sum. Dividend received pre-acquisition and post-acquisition. वही वाला पार्ट है। चैनल ने मुझे भेजा जो तुमको कैश फ्लो में सिखाया, एक बार वो देखिए ना, वही वाला कंसेप्ट है। चलो आ जाओ। क्या ड्रॉ किया बेटा? नंबर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड एंड कॉस्ट। Number of shares, dividend and cost. We are on question number 12. In the books of कौन है? आजा सम रीड करते हैं। मिस्टर विजय, उसने कहां पे इन्वेस्ट किया है? Mr. Vijay entered into following transactions of sale and purchase of equity shares of JP Power Limited. हेडिंग आ जाएगा इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ JP Power Limited अकाउंट। देखा बेटा सबने? एडिट किया? अच्छा बेटा, कहाँ इन्वेस्ट किया उसने?
बाबू तुझे 2 साल बनाने हैं, 16 और 17 है, 16 is 15, 16 and 16, 17. तो पहले मुझे देखना है 15, 16 के कौन से ट्रांजैक्शन थे. 1 जनवरी 16, 15, 16 में आएगा बेटा. मार्च 16 का सब कुछ 15, 16 में आएगा. 1 मार्च का भी 15, 16 में आएगा. मई 16 कम से नेक्स्ट ईयर बेटा. मई, जुलाई, दिसंबर, ये सब 16-17 बराबर. मैं खाली डेट पढ़ रही हूँ, मैं आगे का पॉइंट नहीं पढ़ रही हूँ. 15 सितंबर एंड 12 नवंबर 16 बेटा ये सब भी 16-17 का ही है. ओके, सो बेसिकली ये 2 ट्रांजैक्शंस ऑफ 15, 16, बाकी सारे 16-17 का. अब एक एक करके वाली ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं और साइमल्टेनियसली लिखते जाते हैं. 1 Jan 16, 600 शेयर्स बाय किया है एट 20%. फटाक से मैं स्कैन कर लेती हूँ कि मुझे कहीं पे भी ब्रोकरेज वगैरह कुछ दिख रहा है क्या. देन द आंसर इज नो. देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ ब्रोकरेज. तो सीधा मैं इधर आ गई, यहाँ पे लिखा 15, 16. 1 Jan 16 को टू बैंक अकाउंट 600 शेयर्स खरीदे. इधर ब्रैकेट में @20 पर शेयर 12,000. पेस्लेट 35 बरोबर है. बरोबर था. नेक्स्ट 15-16 का एक और डेट है. 1 मार्च 16 को वापस से बाय बैंक में परचेज किया. देखो बेटा 900 शेयर्स बॉट एट 25 पर शेयर. तुम लोग एक हफ्ते में थोड़ा नालायक हो गया. वीडियो ऑन करने को बोलती हूँ फिर नहीं करते. चलो मेरे को मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आता है. टाइप करो 22,500 एंड विथ दिस 15-16 खत्म. राइट, टोटल ले लें. जल्दी से इसका टोटल लेना है. March 16 बाय बैलेंस कैरीड डाउन 1500 शेयर्स at 34,500. 16-17 में 1 April 16 को 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 1500 और 34,500. लिखा बेटा सब लोगों ने देखा. किसी को अगर कोई भी क्वेरी है, 2 परचेज दिखा बेटा. दिस इज योर मेन ईयर 16-17. तो ऊपर वाला दिया ही क्यों था समझेगा. ओके जस्ट वेट. लेट अस रीड. 20 मई को 1000 वापस से बाय किया 23 के प्राइस पे. आजा बेटा. 20 में 2 बैंक at the rate of 23 per share. 1000 शेयर्स बाय किए तो 23,000 आएगा. राइट. देख बेटा ओपनिंग आ गया, परचेज आ गया, अब बोनस आएगा. देखो 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 25 जुलाई को 2,500 बोनस शेयर्स रिसीव. 25 जुलाई को. आई कैन नॉट राइट बैंक, मुझे पैसा देना नहीं पड़ता. बोनस शेयर्स अकाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स 2500, कॉस्ट
देखा सबने? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ टू प्रेजेंट डिविडेंड फॉर द फर्स्ट टाइम. सो आई वांट एवरीवन्स वीडियो टू बी ऑन. अनलेस एंड अंटिल रियली इमरजेंसी है और नहीं कर सकते तो हम समझ सकते. बाकी सबका वीडियो कंसेप्चुअली ऑन चाहिए और पेन्स डाउन. पेन्स डाउन और वीडियोस ऑन. मैं नहीं लिखेगी जब तक नहीं होगा. ऑलरेडी बहुत डिलेड है अपना ओवरऑल पोर्शन. टाइम पास बंद करके चली से वीडियो. लावण्य, अनुश्री, वरुण, वसुधा, स्पाइडी. नो वन विल राइट पेन्स डाउन. बेटा आपको जो नेक्स्ट डेट डब्बे में दिया है वो दिसंबर दिया है, पर दिसंबर के पहले नीचे देखो एक सितंबर और नवंबर में 2 ट्रांजैक्शन है, तो पहले मुझे डेट वाइज आना है तो वो करना पड़ेगा. फर्स्ट ट्रांजैक्शन सेव्स दैट डिविडेंड एट द रेट ऑफ 3 rupees पर शेयर वाज रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर. बेटा कौन से ईयर के लिए मिल रहा है? बेटा लास्ट ईयर का फाइनल डिविडेंड मिल रहा है. कौन से डेट को मिल रहा है? 15 सितंबर 2016 को. आई नो ईयर 15 सितंबर 16 को बाय बैंक में पैसा आएगा. थोड़ा सा कैपिटल होगा, थोड़ा सा रेवेन्यू होगा एज पर वर्किंग नोट 1. नो वन विल राइट एनीथिंग प्लीज. ठीक है बच्चा? नाउ आई नीड टू अंडरस्टैंड कितना कैपिटल है और कितना रेवेन्यू है. अगर तुम लोगों को याद है, जस्ट फोकस ऑन 1 ईयर. जो साल में डिविडेंड मिल रहा है उस पर फोकस करो. 4 तरह के शेयर्स होते हैं. ओपनिंग, परचेज, बोनस, राइट. तुझे तो राइट आया ही नहीं अभी तक. कैसे ओपनिंग, परचेज, बोनस सब लाइन में आया? क्या लास्ट ईयर का फाइनल डिविडेंड ओपनिंग में मिलेगा? हाँ. परचेज में भी मिलेगा? हाँ. मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा. बोनस और राइट में मिलेगा? नहीं. और बाकी दोनों पे मिलेगा. शांति से. नो वन विल राइट. डिविडेंड रिसीव. अभी डिविडेंड इज इक्वल टू ₹3 पर शेयर. इट इज गिवन. तेरे डब्बे बनेंगे. पहला बनेगा डेट ऑफ परचेज, दूसरा बनेगा नंबर ऑफ शेयर्स, तीसरा बनेगा टोटल डिविडेंड, चौथा बनेगा कैलकुलेशन. कैलकुलेशन के बाद आएगा कितना कैपिटल है यानी कि प्री, और कितना रेवेन्यू इनकम है यानी कि पोस्ट. आर यू ऑल विथ मी टिल हियर? समझने में माई मतलब बेटा बोला मैंने, रुक जाओ समझ लो. आई नो कि इन दोनों पे मिलेगा. अब मैं आ गई अपने ओपनिंग पे 1500 पर. मैंने बोला 1500 खरीदा कब है? बेटा इसके लिए तुम्हें ये देखे रखो. 1500 हमने एक नहीं 2 लॉट में खरीदा था. पहले 600 खरीदा था, फिर 900 खरीदा. 600 मैंने खरीदा था 1 जनवरी 16 को. कौन से डेट को खरीदा था बेटा? 1 जनवरी 16. यहाँ पे मैं लिखती हूँ डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी 16. 600 शेयर्स खरीदे तो बेटा बताओ एक शेयर का डिविडेंड है 3 रुपया, तो 600 शेयर्स का टोटल डिविडेंड विल कम टू 1800 रुपया. आई होप सब अग्री करते हैं. 6 3 8. कैलकुलेशन में ड्रॉ टाइमलाइन ऑफ द ईयर ऑफ विच डिविडेंड इज रिसीव्ड. मुझे डिविडेंड 31 मार्च 16 एंड को मिल रहा है. ये साल का मिल रहा है, मतलब 15-16 का मिल रहा है. बेटा 15-16 में मैंने ये शेयर्स कभी खरीदा है बोलो तो बेटा? अप्रैल 15 से मार्च 16 के बीच में. कहने से यहाँ पे 1 जनवरी 16 आएगा. तो जैन, फेब और मार्च 3 महीना पोस्ट है और बाकी का 9 महीना प्री है. कितनों कोई नहीं समझा जल्दी से बताइए. तो बेटा रेशियो क्या आ गया? 9:3, दैट इज 3:1. ले कैलसी 1800 को डिवाइड कर 3:1 में. 3 कितना, 1 कितना? आया बेटा ऐसा कुछ? 1350 एंड 450 करेक्ट? सबको समझ में आया मैंने क्या बोला है? वापस से एक बार करवा रही हूं. दूसरा वाला ये जो 1500 ओपनिंग है उसमें से 600 तो पकड़ लिया,
900 भी इंक्लूडेड था जो हमने 1 मार्च को लिया था। चलो साथ में सोचेगा मेरे साथ। आई परचेस्ड शेयर्स ऑन 1 मार्च 16 900 शेयर्स, तो उसके ऊपर 3 रुपए के हिसाब से टोटल 2700 रुपीज आएगा मेरे पास। कौन से ईयर का डिविडेंड मिल रहा है मुझे? लास्ट ईयर 15-16 का। अब बताओ इसमें ये डेट ऑफ परचेज कहां पे आता है? तो ये यहां पे आएगा। और अगर तू समझ सकता है बेटा, खाली 1 महीना पोस्ट है, तो इसका मतलब 11 महीना फ्री है। तेरा रेशियो आ जाएगा 11:1। लो कैल्सियम 2700 को 12 से डिवाइड करो। चलो ये मेरे को याद नहीं है, आंसर पता कितना है? 11 कितना, 1 कितना? जल्दी जल्दी टाइप करो बेटा, डिवाइड बाय 12। 2 4 7 5 2 25। सबको से मिला? करेक्ट मानी, करेक्ट फ्राइडे, करेक्ट पूरा परफेक्ट। एनीवन एनी डाउट? तो मैंने अभी तक ये क्या किया बेटा? ये दोनों अगर देखोगे ना तो ये दोनों मिला के तुम्हारा कौन सा बैलेंस हो गया? ओपनिंग हो गया। ओपनिंग का डिविडेंड हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब मैं बात कर रही हूँ नेक्स्ट डिविडेंड। नेक्स्ट आएगा मेरे करंट ईयर का परचेज 1000। ये मैंने खरीदा था बेटा 20/5/16 को 1000। 1000 पे मुझे 3000 रुपये आएगा। 3 रुपीज पर डिविडेंड पर शेयर। 15-16 ड्रॉ किया। अब मेरे को पता चला मैंने तो यहां पे खरीदा है 20 में 16 को, मार्च के बाद खरीदा है। मतलब कहने से पूरे का पूरा मेरे लिए फ्री पीरियड या 12 का 12 महीना। मैंने तो अभी खरीदा है, मुझे तो पिछले साल का मिल रहा है फुकाट, तो पूरे का पूरा फ्री है। यहाँ पे कुछ भी आएगा नहीं। आईसीआई ने मिस्टेक किया है, इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ऐसा नहीं है कि मैं गलत सिखा रही हूँ बेटा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। कोई भी प्रोफेसर के वीडियोस देख रहे हो यही आंसर मिलेगा। अच्छा ऑनलाइन देखोगे तो अलग मिलेगा। रीजन बता देती हूँ। उसका रीजन है हमने ये डेट चेंज किया है। 1 मार्च मॉड्यूल में 15 मार्च है बेटा। 15 मार्च होने की वजह से यहाँ पे आधा महीना आता है और इधर 11.5 महीना आता है। 11.5 आधा, तो इधर 11.5 महीना आता है। तो अकॉर्डिंगली वो पॉइंट के हिसाब से बस खाली चेंज हो जाएगा। डेट देख लेना, समझ में आ जाएगा, पर कंसेप्ट यही लगाया। ओके, मैंने 11:1 किया, उन्होंने 11.5:1/2 किया। हमने खाली डेट्स थोड़ा चेंज कर दिया स्टूडेंट्स के कन्वीनियंस के। टोटल लेना, टोटल मेरा डिविडेंड 3 4 5 6 7,500 आएगा। उसमें से 675 इधर आएगा और 682 इधर आएगा। देख लो, ये दोनों को ऐड करो, टोटल 7,500 ही आएगा। राइट बच्चा? क्लियर? अब बेटा रेवेन्यू 675 है। रेवेन्यू का कॉलम देखो, रेवेन्यू 675 है। रेवेन्यू डिविडेंड के कॉलम में आता है। और कैपिटल सी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट, याद रखो 6825 कॉस्ट के कॉलम में। तुम्हारा सबसे डिफिकल्ट हो गया ओपनिंग और परचेज में मिलेगा। ओपनिंग के 1500 2 लॉट में बटे हुए थे, तो वो 2 लिया और फिर एक परचेज कर लिया। परचेज करते करंट ईयर में मिलता पिछले साल का है, मतलब पूरा ही फुकट है कैपिटल। और बाकी के लिए जो साल का डिविडेंड मिल रहा है वो साल का टाइमलाइन ड्रॉ किया, बीच में प्लॉट किया। मेरे आने के बाद पोस्ट, मेरे आने के पहले फ्री। फ्री फुकट कैपिटल, पोस्ट तो खून पसीने का मेहनत रेवेन्यू। ओके, छापो।
हुआ? Have you all completed copying this? ये वाला लिख लो बेटा. पोस्टिंग कर लो इसका. Now proceeding with my next status. ये हो गया. अभी दिसंबर और नवंबर में पहले नवंबर आएगा. Company made right issue of equity shares in the ratio of 1 share for every 5 shares held at a payment of 20 per share. He subscribed 60% of his shares and renounced the remaining on receipt of ₹3 per share in. वेटेड एवरेज यूज करना है, बोल के रखा है, बोलने की जरूरत नहीं थी, हम वही करते हैं. चलो आ जाओ. वर्किंग नोट नंबर 2, राइट शेयर्स. साथ में करना है ये. यू आर सपोज टू रिवाइज एंड सिट बिफोर द लेक्चर. एटलीस्ट 15 मिनट का रिविजन कुड हैव आल्सो हेल्प यू टू रिकलेक्ट ऑल द पॉइंट्स ऑफ इक्विटी शेयर्स एटलीस्ट. राइट. चलो राइट शेयर्स में हेल्ड टू राइट का रेशियो देके रखा है आपको. आपके पास 5 शेयर है तो हम आपको 1 राइट शेयर देंगे. 1 फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड. बेटा अपने पास कितने शेयर है देखो. अभी यार अपने पास कितने शेयर है? 5000. 5000 अगर शेयर है तो 1000 शेयर्स का ऑफर मिला रहेगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऑफर 1000 शेयर्स का आया है एक्चुअली. बेटा अभी जरूरी नहीं है कि अपने पास इतने पैसे हो कि हम 1000 जो ऑफर किया वो खरीद सके. राइट. तो यहां पे ऑफर शेयर्स में मैंने 60% सब्सक्राइब किया. 60% सब्सक्राइब किया और बैलेंस 40% रिनाउंस किया. बेटा नंबर ऑफ शेयर्स 600 और यहां पे आएगा नंबर ऑफ शेयर्स 400. मैं सब्सक्राइब करने गई तो मुझे बोला गया है 1 शेयर का कॉस्ट 20 रुपया लगेगा. तो बेटा मुझे टोटल कॉस्ट 12,000 रुपये का आया होगा. यहां पे मैंने एक्चुअल शेयर्स बाय किए हैं. आपको याद है वो कूपन का एग्जांपल दिया था मैंने, डोमिनोज वाला. दीज आर कूपन्स. मैंने कूपन देके खुद खरीद लिया सामान. और दूसरी जगह अनाउंसमेंट में मैं शेयर्स नहीं बेच रही हूँ, मैं उसका कूपन सेल करूँगी. तो मैंने यहाँ पे पूछा कितने का प्रीमियम लोग पब्लिक दे रहा था. तो हर एक शेयर पे 3 का प्रीमियम जा रहा था, ₹3 पर शेयर. टोटल प्रीमियम 1200 आया बेटा. और ये जो टोटल प्रीमियम है ना बेटा, ये जाएगा, तुम लोग लिखोगे क्रेडिट टू P&L अकाउंट 1200. कितनों कोई नहीं समझा है बोलेगा. क्लियर? अच्छा कौन से डेट को हुआ था ये? 12 नवंबर. 12 नवंबर 16 को टू बैंक. बेटा आपने परचेज किए 600 शेयर जिसका टोटल कॉस्ट 12,000 आया है एज पर वर्किंग नोट 2. जो आपने सब्सक्राइब किया मतलब शेयर्स तो आए ना, वो शेयर्स के अकाउंट में दिखा.
मैंने माइक नहीं भी पहना तो आवाज तो आ रहा था ना, तभी तो लिख रहे थे बरोबर। नहीं आ रहा था, सही है तो बोलने का ना, कान में फंस जाता है। चलो हो गया सबका लिख के। इसके बाद आ जाओ बेटा, नेक्स्ट देखो क्या बोला है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड नीचे वाले दोनों एडजस्टमेंट्स। अभी खाली एक बचा है दिसंबर मंथ का। 20 दिसंबर को 1500 शेयर्स सेल किया है एट 22 पर शेयर। बेटा सेल किया तो ये साइड 20 दिसंबर 16 को बाय बैंक। नंबर ऑफ शेयर्स में लिखो 1500 और यहां पे लिखो एट द रेट ऑफ 22, 33,000 आएगा, राइट। बट दिस इज सेलिंग प्राइस जो हम कॉस्ट के कॉलम में लिख रहे हैं। तो बेटा सेलिंग प्राइस से कॉस्ट पे आने के लिए प्रॉफिट या लॉस एडजस्ट करना पड़ेगा। वेटेड एवरेज बोल के भी रखा है। क्या करते हैं बेटा कॉस्ट ढूंढने के लिए, ये ट्रांजैक्शन को छोड़ के बाकी तुम्हारे शेयर्स और कॉस्ट के कॉलम में जो भी डेबिट है सब प्लस करो, जो भी क्रेडिट है सब माइनस करो एंड एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट करना है। आजा बेटा, वर्किंग नोट 3, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। इसके लिए पहले मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए जो 33,000 है, माइनस कॉस्ट एज पर वेटेड एवरेज मेथड, नंबर ऑफ शेयर्स एंड कॉस्ट। पहले तेरे पास 1500 शेयर्स ओपनिंग के हैं जिसका कॉस्ट 34,500 है। फिर आपने 1000 शेयर्स और परचेस किए जिसका कॉस्ट 23,000 है। फिर आपको 2500 शेयर्स फुकट में आए, कॉस्ट इज 0, 0 इज अ नंबर। राइट। उसके बाद अभी अभी आपने 600 और खरीदे 12,000 पे। बट डू नॉट फॉरगेट आपका ओवरऑल कॉस्ट कम भी हुआ है। जो भी डेबिट में सब ऐड करो, जो भी क्रेडिट में माइनस करो। 6825 उधर दिख रहा है ना बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स में कुछ नहीं है, खाली इधर 6825, क्योंकि शेयर्स कम नहीं हो रहे, बस आपका कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है। आपको फ्री में इनकम आ गई थी। 50,000 के टीवी पे 5,000 का डिस्काउंट आ गया तो टीवी तो एक ही है लेकिन कॉस्ट 45,000 हो गया था आपका। तो यहां पे 5,600 के लिए कोई टाइप करना, हाँ किया है किसी ने तो, आदर्श टोटल है, एक टोटल थोड़ी है, मेरे को कॉस्ट पता ना बेटा टोटल का। उसमें से बेचने हैं मुझे 1500, उसका प्राइस कितना, $62,675। यस, अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो और मुझे बताओ, अगर 5,600 का प्राइस इतना तो 1500 का प्राइस कितना। 16,788। इतना कम कैसे आया मैम? क्योंकि तेरे पास ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा जीरो आ गया है नंबर ऑफ शेयर्स के सामने। तो बेटा जब फ्री में मिलता है तो ओवरऑल तेरा एवरेज कम हो जाता है, बरोबर। 788, 789, कीप द चेंज। जल्दी से कैलसी उठाओ, डिफरेंस निकालो बेटा। 16,212, करेक्ट दक्ष, तूने पहले से बोला था। प्रॉफिट, प्रॉफिट पीएनएल में क्रेडिट तो इन्वेस्टमेंट में डेबिट। दौड़ के जाओ, चेक करो लिखा है कि नहीं। परफेक्ट पूर्वा। $16,212 का प्रॉफिट मैं आ गया इधर अपने डब्बे में। 20 दिसंबर 16 को टू प्रॉफिट ऑन सेल
16,212. We have completed all these points. और कुछ भी बचा नहीं है. तुझे कहीं पे लास्ट दिन का वैल्यू भी नहीं दिया तो वैल्यूएशन भी आएगा नहीं. वैल्यूएशन कब आता है? जब भी तुम्हारे पास लास्ट दिन का मार्केट वैल्यू होगा, तो ही बता सकते हो कि लास्ट दिन को कॉस्ट क्या और मार्केट वैल्यू क्या है. कंपेयर करने के लिए कॉस्ट तो है पर मार्केट वैल्यू चाहिए ना, नहीं दिया है. तो सीधा 31 मार्च 17 को बाय बैलेंस कैरी डाउन. वैल्यूएशन, ओए वैल्यूएशन का समझ में आया? नॉट एप्लीकेबल, राइट? चलो 5600 में से 1500 गया तो 4100. मुझे बताओ कॉस्ट कितना? और 31 मार्च 17 को ये वाला जाएगा 2 PNL. बेटा रेवेन्यू इनकम 675 की थी तुम्हारी, वो रेवेन्यू यानी कि PNL में डाल दिया. फोर 4587. परफेक्ट बेटा, हो गया सबका करके. 675 PNL, यस. डन विद दिस सम. कर सकते हैं नेक्स्ट वन बच्चा? ओके. नेक्स्ट वन में 2 साल नहीं है, 1 ही साल है. क्वेश्चन नंबर 13 में जिसका भी हो गया है ना, डब्बा ड्रॉ करके रखो. ऑलरेडी अपना 15 मिनट का एक स्टार्टिंग में गैप आ गया था, तो मैं कोई ब्रेक वगैरह नहीं देने वाली हूँ आज. विल कंप्लीट, आई विल कंटिन्यू टिल आई कंप्लीट दिस चैप्टर. आज का टारगेट है ये चैप्टर खत्म करना. मैंने ना जो नोट्स बनाए थे ना बेटा, वो तुम्हारे अंधेरी ब्रांच में है. नोट्स एज इन कौन कौन से चैप्टर्स बाकी थे. मुझे इतना पता है, एक तुम्हारा गवर्नमेंट ग्रांट बाकी है, एक तुम्हारा AS5 बाकी है, और एक और जो भी है. कोई ना मुझे इस पे नहीं बेटा व्हाट्सअप कर दो ना यार, मैं ना इधर भूल जाती हूँ. फिर व्हाट्सएप पे डाल दो. तीनों लेवल का रिजल्ट 6 जुलाई को है, मतलब अगला अटेम्प्ट तुम्हारा ही है कंफर्म. वो तो कंफर्म ही था लेकिन स्टिल ये सब मोमेंट्स आते ना तो पता चलता है हाँ भाई अभी अपनी बारी अपनी बारी अपनी बारी, वैसा वाला. 5/12/24. ओके. थैंक यू वरुण, थैंक यू मीत. आजा बेटा, डब्बा ड्रॉ करती हूं मैं नेक्स्ट सम का. आई एम ऑन क्वेश्चन 13. On 1st April 21, Sundar has equity shares of X Limited. So in the books of Sundar, investment in equity shares of X Limited account. तुम लोग ड्रॉ करते करते जरा सुनते जाओ तो. दिमाग लगा के बता, तू बड़ा एज एन इन्वेस्टर की कंपनी बड़ी? हम बड़े की कंपनी बड़ी? सोचना और ड्राइंग करके जरा टाइप करना. उम्र के हिसाब से नहीं पूछ रही हूं. होपलेस, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट सम है, बाकी पूरा सम नल्ला है. एक ही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रही हूं. सो प्लीज टेल मी, तुम बड़े की कंपनी बड़ी? तुम कंपनी के हिसाब से चलोगे या कंपनी को तेरे हिसाब से चलना चाहिए? अच्छा, नो वन इज इंटरेस्टेड इन टाइपिंग. परफेक्ट. म्यूचुअल फीलिंग्स, आई वोंट टीच, यू वोंट टाइप. हम बड़े या कंपनी बड़ी? कंपनी बड़ी.
कंपनी को हमारे हिसाब से चलना चाहिए। मां कसम स्पाइडी, कंपनी अब से अपने हिसाब से चलेगी। इमेजिन कर तेरे पास रिलायंस के शेयर है, तेरे में आज माता आई, तूने बोला भाड़ में गया अप्रैल टू मार्च वाला, मैं नया कंसेप्ट बनाएगी जुलाई टू जून। अंबानी को बोला अंबानी आज से तेरा भी साल जुलाई टू जून। तू बड़ी कि कंपनी बड़ी? बेटा ऑब्वियसली कंपनी बड़ी। हम कंपनी के हिसाब से नहीं चलेंगे। सॉरी, मैं स्पाइडी की तरह बात करने लग गई। कंपनी अपने हिसाब से नहीं चलेगी, हमें कंपनी के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये सब में क्या हुआ है मैं बता देती हूं, सुनो। इंडिविजुअल सुंदर, एवरीवन ऑन द बोर्ड, नो वन इज राइटिंग, कंसेप्ट समझ ले, बाद में लिखो। कंपनी एक्स लिमिटेड, सुंदर फॉलोज कैलेंडर ईयर, कंपनी फॉलोज फाइनेंशियल ईयर। अपना समझो 21 का है। अरे ये क्या है यार, इसको जनवरी करो बेटा सब लोग। स्लिप ऑफ फिंगर्स हो गए, उसके बहुत सारे मीनिंग है। एनीवेज स्पाइडी, हाँ अच्छा सुनना, तुम लोगों में जानी है, ये ना साले मेरे को ही पुराना बुक देते हैं। अच्छा तो कमिंग बैक टू माई पॉइंट, जैन हम लोग इंडिविजुअल इज फॉलोइंग 1 जैन 21 से 31 दिसंबर 21 वाला ईयर। पर कंपनी का कौन सा ईयर था बेटा? ये करंट ईयर था। कंपनी का ईयर फाइनेंशियल ईयर है, मतलब उसका अप्रैल से मार्च वाला ईयर है। तो अभी क्या करना चाहिए मैडम? सुनो, कंपनी विल गिव डिविडेंड, कंपनी विल गिव डिविडेंड एज पर फाइनेंशियल ईयर। ऑब्वियसली खुद के साल के हिसाब से ही देगा ना, तू एक करेगा, ये एक करेगा, ये एक करेगी, ये एक करेगी। कंपनी थोड़ा ना तुम सबके पीछे पीछे भागती जाएगी। कंपनी बोलेगा भाई मैं अपने हिसाब से डिविडेंड देगा। हम लोग क्या करेंगे बेटा? वी विल ड्रॉ टाइमलाइन ऑफ द ईयर ऑफ विच, मैं बार बार एक ही डायलॉग लिख रही हूं ताकि दिमाग में फिट हो जाए, ऑफ विच डिविडेंड is received, that is financial year, and accordingly solve dividend adjustment. And rest entire sum will be as per इंडिविजुअल्स ईयर। बेटा मैं अपने बुक्स में अपने वैसे लिखूंगी, लेकिन जब डिविडेंड मिलेगा ना उसके लिए मैं कंपनी को फॉलो करूंगी। तो जब ये वर्किंग नोट बनाएंगे ना, सब लोग इधर ध्यान दो बेटा, ये जो वर्किंग नोट बनाया था ना, ये वर्किंग नोट में ये कैलकुलेशन में कौन सा ईयर आएगा बेटा? ये कैलकुलेशन के ड्राइंग के लिए फाइनेंशियल ईयर आएगा। इसमें बीच में प्लॉट करेंगे ताकि हमें पता चले कितना प्री कितना पोस्ट। बस इतने के लिए तुम लोगों को ध्यान रखना है। आई रिपीट वंस अगेन, मैं स्टार्ट करूंगी जनवरी से, खत्म करूंगी दिसंबर तक पूरा सम। जब डिविडेंड मिलेगा उसको भी मैं जैन से दिसंबर में ही लिखूंगी, लेकिन उसमें लिखते वक्त कितना प्री कितना पोस्ट, ये कैलकुलेशन के लिए आई विल हैव टू कैलकुलेट यूजिंग टाइमलाइन of the year of which dividend is received. वीडियोस ऑन और मेरे को बताएगा समझा कि नहीं समझा। समझा क्रैनल? ओके बेटा, वीडियो ऑन होगा तो मैं कंसिडर करूंगी समझा नहीं समझा, ऑफ होगा तो मैं नहीं देखूंगी। आई होप आई हैव मेड दिस पॉइंट एक्सट्रीमली क्लियर। डन? तुम लोगों को ये लिखना है नहीं लिखना है मैं तुम लोगों पे छोड़ रही हूं। मैंने कभी लिखवाया नहीं है, फर्स्ट टाइम लिखवाया है। अगर लिखना है तो लिख सकते हो बेटा, वैसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट ज्यादा दूर नहीं है, याद रहेगा।
आई लीव इट अप टू यू. स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हो. कोई लिख रहे तो मुझे सिर्फ वेट लिख दो ताकि मुझे पता चले, वरना मैं चालू करूं. और जो नहीं लिख रहा है ओपनिंग बैलेंस वगैरह लिखना चालू करो. टू बैलेंस रॉट डाउन एक्सेट्रा. चलो ओपनिंग परचेज बोनस राइट सब कुछ लाइन में ही है. फिर डिविडेंड है. वेट, हाँ ठीक है. चलो 2-3 जन का आया. वेट, आई विल वेट. अरे बहुत जन का आया. अब जो नहीं लिख रहे उसको फोमो होगा. I hope it is done. We can move on. मैम को इनसाइडर स्टॉक के बारे में पता चला है. तू मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर, बाद में बात करते हैं. ठीक है, आजा अभी के लिए. चलो इधर आओ. ओके, नंबर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड, कॉस्ट. सबसे पहले आपको बोला है 1 Jan को सुंदर had 25,000 shares at book value as in cost of 15 per share. नॉमिनल वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू 10 है. विच मीन्स तुम्हारे पास ओपनिंग बैलेंस है सब में. सब लोगों ने लिखा होगा इसके बारे में. यस अरे तू रहने दे रहे यार, उसका याद मत दिला तू. 1 Jan 21 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. I'll tell you later on क्रेनल उसके बारे में. 25,000 मल्टीप्लाई कर बेटा. मुझे पता है एट द रेट ऑफ 15 पर शेयर कितना आ रहा है. 15 पर शेयर कितना आया बेटा, मल्टीप्लाई करो. कभी कभी रिप्लाई दे दिया करो. बोल स्वाइटी, थैंक यू. 3,75,000 ओपनिंग आया. आगे पढ़. 20 जून को ही परचेस्ड अनदर 5,000 शेयर्स एट 16 पर शेयर. 20 जून को ही परचेस्ड टू बैंक अनदर 5,000 शेयर्स एट 16 पर शेयर 80,000. यस बाबू. 3,70,000 परफेक्ट. लिखा सब लोगों ने बेटा. आगे देखें. चलो ध्यान दो. डायरेक्टर्स ऑफ एक्स अनाउंस बोनस एंड राइट. नो डिविडेंड वॉज पेएबल ऑन दीज इश्यूज. जो बोनस और राइट अनाउंस किया उस पर डिविडेंड आएगा नहीं. पता है आएगा आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, बताने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अपना अपना इंसल्ट करवा दिया उन्होंने खुद का. आगे करो बेटा. नेक्स्ट बोला है बाबू. टर्म्स ऑफ द इशू और एज फॉलोज. बोनस 1:6 बेसिस 16 अगस्त 21 को 16 अगस्त 21 को 2 बोनस शेयर्स. बेटा 1 शेयर फॉर 6 शेयर्स हेल्ड या इस टू 6 शेयर्स हेल्ड. 6 है तो 1 मिलेगा. 30,000 है तो कहने से 5,000 शेयर्स मिलेगा. बेटा 1:6 30 है तो कितना मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5,000. अच्छा इसके बाद नेक्स्ट क्या बोला. आजा बेटा. राइट शेयर्स 3:7 का रेशियो दिया है. प्राइस 15 पर शेयर दिया है. पेमेंट करना अपने को 39/21 को. तो बेटा एंट्री भी ना इधर 39/21 की आएगी. जो दिन पेमेंट करना है उसी दिन टू बैंक दिखाएंगे हम लोग. बैंक से पैसा कब किया, जिस दिन पेमेंट करना था. एज पर वर्किंग नोट 1, क्योंकि राइट शेयर्स का हम लोग वर्किंग नोट बनाते हैं. पढ़ बेटा क्या बोला है. शेयर होल्डर्स वर एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर देयर राइट्स इन फुल और इन
पार्ट, थोड़ा या पूरा हम लोग राइट रिनाउंस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं. अकॉर्डिंगली सुंदर सोल्ड यानी कि रिनाउंस्ड. 33.33%, 1/3 of his entitlement to Shekhar for consideration of 2 per share. तो विल अज्यूम कि बाकी का 66.67 उसने सब्सक्राइब कर लिया. तो आ जाओ इधर, वर्किंग नोट 1 करते हैं, राइट शेयर्स. हेल्ड 7 है तो राइट शेयर्स 3 मिलेंगे. दिस इज द रेशियो प्रोवाइडेड. एक्चुअल कितने हैं? दौड़ के आ जाओ बेटा ऊपर तुम्हारे डब्बे पे. एक्चुअल 25, 30, 35,000 शेयर्स है. हेल्ड 35 है. करो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, 15,000 आएगा. करेक्ट बेटा, परफेक्ट. तो यहां पे आपको ऑफर मिला है 15,000 शेयर्स का. सुंदर ने क्या किया बेटा? या तो सब्सक्राइब, दो में से एक, दो ही ऑप्शन है सॉरी, और तीसरा कोई नहीं है. या तो रिनाउंस. अगर 1/3 रिनाउंस किया है तो इट इज अज्यूम कि बाकी का 2/3 सब्सक्राइब किया होगा. चलो बेटा 1/3 और 2/3 निकालो. नंबर ऑफ शेयर्स 2/3 में 10,000 और 1/3 का 5,000. कॉस्ट कितना देके रखा है और यहां पे प्रीमियम कितना आएगा? यहां पे आएगा टोटल कॉस्ट और वहां पे आएगा टोटल प्रीमियम. प्राइस 15 पर शेयर दिया है और कंसिडरेशन यानी कि प्रीमियम 2 रुपीज का है. ये 15 है और ये 2 पर शेयर है. तो बेटा यहां पे 1,50,000 रुपीज आएगा और यहां पे 10,000 रुपीज आएगा. 10,000 के सामने तुम लोग लिखोगे क्रेडिट टू P&L अकाउंट. डन. अभी 1,50,000 आ जाओ ऊपर, लिख के बताना है. यहां पे आएगा 10,000, 1,50,000. क्लियर? किसी को भी डाउट है बेटा? डन. आगे पढ़ते हैं. ड्यू डेट हो गया, शेयर होल्डर्स हो गया, डन. नाउ डिविडेंड. डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 21. बेटा व्हेन आई से इट इज March 21 इट मींस कंपनी इज फॉलोइंग 2021 वाला ईयर, क्योंकि डिविडेंड देता कौन है? कंपनी देता है. कंपनी ने 20-21 का डिविडेंड दिया और रेट क्या था बेटा? 20% का डिविडेंड दिया है. ऑलवेज 20% ऑफ फेस वैल्यू होता है. ऊपर देखो, ऊपर नॉमिनल वैल्यू तुम्हें देख के रखा था, मैं हाईलाइट कर रही हूं. नॉमिनल वैल्यू 10 रुपया है, उसका 20% यानी कि पर शेयर डिविडेंड 2 रुपया हो गया. It was declared and received by Sundar on 31st October 21. आगे का ना वापस से इंसल्टिंग है, पता है क्या बोला है सुन. डिविडेंड फॉर शेयर्स अक्वायर्ड बाय हिम ऑन 20 जून 21. स्टॉप बेटा, इधर देखो. ओपनिंग ने परचेस की बात कर रहे हैं बेटा. परचेस करंट ईयर में किया. सब लोग मेरी प्यारी सी शक्ल देखोगे, आगे नहीं पढ़ोगे. सब लोग को मेरी सुंदर शक्ल दिखाई दे रही है, मधुर आवाज सुनाई दे रही है. सुनो, करंट ईयर में अगर परचेस किया है तो कौन से ईयर का डिविडेंड मिल रहा है? लास्ट ईयर का मिल रहा है. पूरा फुक्कट है, मतलब पूरा कैपिटल है. तो कैपिटल डिविडेंड हम लोग किधर दिखाते हैं बेटा? कॉस्ट में से माइनस करते हैं, राइट? कॉस्ट के कॉलम में दिखाते हैं. वही चीज बोल के रखा है, रीड करो.
डिविडेंड फॉर शेयर्स अक्वायर्ड बाय हिम ऑन 20 जून 21 आर टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ परचेज. पता है, राइट? कैपिटल डिविडेंड है, उनको बताने की जरूरत नहीं है. चलो आ जाओ, वर्किंग नोट 2 डिविडेंड. मेरे साथ करोगे इस बार. डिविडेंड रिसीव्ड. फर्स्ट शो कितना डिविडेंड मिल रहा है, तो 20% ऑफ फेस वैल्यू, विच इज 20% ऑफ 10 रुपीज, ₹2 पर शेयर. मैम वर्किंग नोट दिखा सकते हो क्या एक बार? हाँ, एक सेकेंड ना, एक एक करके, 1 मिनट. ये वाला वर्किंग नोट देख ले. तब तक तेरा डाउट क्या है बेटा दक्ष? मैम हम डेट में अगस्त क्यों नहीं लेते? ओके, अगस्त राइट शेयर्स के लिए बोल रहे हैं ना बेटा दक्ष? अगस्त में खाली अनाउंस किया था. अपने बैंक में कभी ट्रांजैक्शन आएगा जिस दिन मेरे बैंक से एक्चुअल पैसा कटेगा. इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो आज ही आ गया मेरा, मुझे बोला है 16 तारीख तक पेमेंट करना. जब मैं पेमेंट करूंगी उस दिन में मेरा ट्रांजैक्शन दिखेगा. और अपना ड्यू डेट ऑफ पेमेंट 30 सितंबर है, तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि हम लोग लेट लतीफी है, लास्ट दिन को ही पेमेंट करेंगे. गॉट इट? अच्छा, किसने बोला था ये देखना है बेटा? वर्किंग नोट दिखा सकते हो क्या? डन. ओके परफेक्ट बेटा. अच्छा आ जाओ इधर. डिविडेंड ये आ गया. अपना पहला कॉलम डेट ऑफ परचेज, नंबर ऑफ शेयर्स, और उसके हिसाब से टोटल डिविडेंड मिलेगा. फिर कैलकुलेशन, प्री जो कैपिटल होगा और पोस्ट जो रेवेन्यू होगा. सीसी याद रखना, कैपिटल जाएगा कॉस्ट के कॉलम में, तो रेवेन्यू जाएगा डिविडेंड के कॉलम में. बेटा जल्दी से सुनो, कौन कौन से शेयर्स पे लास्ट ईयर का फाइनल डिविडेंड मिलेगा? सब लोग मेरी प्यारी सी शक्ल देखो. 4 तरह के इधर शेयर्स दिख रहे हैं. ओपनिंग परचेज बोनस राइट मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा. करेक्ट. पहले 25,000 शेयर्स है बेटा. फर्स्ट एंड परचेज डेट नहीं, ओपनिंग बैलेंस है. हाँ, डेट ऑफ परचेज में कोई फर्स्ट एंड नहीं लिखेगा. अभी डेट ऑफ परचेज मैडम ये 25,000 शेयर्स आपने कब खरीदे लास्ट ईयर? बोला नहीं है, क्वेश्चन मार्क. टोटल डिविडेंड कितना आएगा 2 रुपए के हिसाब से? डिविडेंड तो 50,000 रुपये आएगा. कैलकुलेशन में मैं टाइमलाइन बनाऊंगी, जो साल का डिविडेंड मिल रहा है 20-21 का, आई विल अज्यूम परचेस्ड ऑन फर्स्ट डे. फर्स्ट डे को परचेस किया अज्यूम करेंगे बेटा, तो पूरे का पूरा 12 महीना पोस्ट हो गया. फ्री का कुछ भी नहीं है. मैं अज्यूम कर रही हूं पिछले साल पूरा साल पैसा इन्वेस्टेड था, कुछ नहीं बोला है, तो ऐसा कैसा अज्यूम कर सकते हो? तो बोल क्या करूं? ऐसा कैसा तू कुछ भी अज्यूम कर सकता है? ऐसा बीच वाला डेट, हम बीच वाले थोड़ी है अज्यूम करने के लिए, बरोबर? रैशनल हम लोग अज्यूम करेंगे पूरा साल पैसा था. मेरे पैसे ने खून पसीने का मेहनत बनाया, कुछ फुकट में मिला नहीं है, मेहनत का पैसा है. पूरे का पूरा 50,000 रेवेन्यू. डन. ओपनिंग हो गया. परचेज 20 जून 21 को किया है 5,000 शेयर. 5 2s are 10. वो साल का टाइमलाइन बनाओ जो साल का डिविडेंड मिल रहा है 20-21 का मिल रहा है बेटा. 20 जून 21 ये टाइमलाइन के बहुत दूर आता है, इसके बहुत दूर आता है. तो हम तो ये साल में आए जून 21 में, और हमें तो पिछले साल का डिविडेंड मिल रहा है फुकाट. प्री, मेरे आने के पहले प्री, मेरे आने के बाद पोस्ट. मैं इधर आई अज्यूम कर रही हूं, तो बाद का पोस्ट, पहले का प्री.
पूरे का पूरा फुकट कैपिटल में जाएगा 10। यहां पे टोटल लो 10 और 50। बेटा एक सेकेंड के लिए वीडियो ऑन करो, मुझे कोई क्वेश्चन पूछना है जिसका तुम लोग वीडियो ऑन करोगे और मैसेजेस में रिप्लाई दोगे। मान के चल मैंने तुझे बोला होता ये मैंने परचेज किया है 1 जुलाई 20 को, ओपनिंग का परचेज डेट 1 जुलाई 20 है, तो मुझे बोल क्या ये 20-21 में आता, हाँ कि ना? हाँ। अरे आता ना, इधर आता 20-21 में कहीं पे। कितना महीना प्री कितना महीना पोस्ट, जल्दी से बताओ। पूर्वा परफेक्ट, बाकी के लोग टाइप करो। मुझे बता कैपिटल डिविडेंड कितना, रेवेन्यू डिविडेंड कितना रुपीस में? पहले मंथ्स बताओ फिर अमाउंट बताओ। परफेक्ट स्पाइडी 3 मंथ्स प्री बोल दिया मैंने गलती से। करेक्ट। अब मुझे अमाउंट बताओ बेटा। परफेक्ट क्रेनल, परफेक्ट पूर्वा, परफेक्ट स्पाइडी, सबको समझ में आया बेटा? 12,500 और 37,500, क्योंकि यहां पे 3 मंथ्स होता और यहां पे 9 मंथ्स होता। तेरे आने के पहले प्री और बाद में पोस्ट, तो पहले 3 और बाद में 9। ओके, अगर ये डेट देते तो तुम लोग इस तरह से करोगे। डेट नहीं दिया है तो आई अज्यूम हमने डे 1 को ही परचेस कर दिया, तो पूरा अपने बाद ही है। तो यहाँ पे 10,000 कैपिटल यानी कि कॉस्ट में और 50,000 रेवेन्यू में। आ जाओ इधर, रेवेन्यू डिविडेंड कॉलम में 50,000, कॉस्ट में 10,000, बाय बैंक, और डेट कुछ देके रखा है। इट वॉज रिसीव्ड बाय सुंदर ऑन विच डे बेटा? 31/10/21, 31 अक्टूबर 21। परफेक्ट दक्ष, परफेक्ट श्रेयस। अच्छा बेटा अभी मेरी बारी, मेरी बारी क्या अपनी बारी? ठीक है, इधर तक हमने सबने फिनिश किया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, 15 नवंबर को सुंदर ने 25,000 शेयर्स बेच दिए एट 5 प्रीमियम, 5 रुपीज प्रीमियम। बेटा सेल करते तो फेस वैल्यू और प्रीमियम दोनों आता है, तो मुझे बता फेस वैल्यू 10 प्लस प्रीमियम टोटल 15 पे हमने बेचा है। 25,000 इक्विटी शेयर्स हमने 15 रुपए पे बेचा है। आ जाओ इधर, बाय बैंक, नंबर ऑफ शेयर्स 25,000, 15 रुपए का प्रीमियम मतलब 3,75,000। डेट कौन सा दिया है? 15 नवंबर 21। लेकिन बेटा ये तो मेरा कौन सा प्राइस है? सेलिंग प्राइस है। मुझे क्या चाहिए बेटा? कॉस्ट, तो प्रॉफिट या लॉस एडजस्ट करना पड़ेगा। चलो फटाफट से लास्ट वर्किंग नोट है ये अपना, वर्किंग नोट नंबर 3, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। अगर फीफो होता ना तो बेस्ट होता बेटा। देख ले, सबसे पहले 375 का ही कॉस्ट है और 375 का ही सेलिंग प्राइस है, तो बेसिकली 0 हो जाता, और वेटेड एवरेज मेथड है। सेलिंग प्राइस 3,75,000, कॉस्ट वेटेड एवरेज, नंबर ऑफ शेयर्स एंड कॉस्ट। क्यों 5 will only be profit? ओए दक्ष 5 कैसे आएगा? आएगा। अच्छा, पहले तेरे पास 25,000 शेयर्स थे जिसका कॉस्ट 3,75,000 था। उसके बाद तूने 5,000 शेयर्स और खरीदे। सब लोग डब्बे में जाओ बेटा, मेरे को रट्टा है, वो 80,000 का खरीदा है। इसके ऊपर तेरे को बोनस आया था 5,000 शेयर्स, बोनस का कोई भी कॉस्ट होता नहीं है।
फिर तेरे पास राइट के 10,000 शेयर्स आए थे जिसका वैल्यू 1.5 लाख है, सब डेबिट वाला प्लस कर दिया, उसके सामने क्रेडिट वाला माइनस होगा 10,000 कैपिटल इनकम। तो बेटा नेट 45,000 शेयर्स के लिए टोटल तेरा कॉस्ट आएगा, चल अभी ये रट्टा नहीं है, 3, 4, 5 लाख 55, 6 लाख 5 लाख 95, परफेक्ट, थैंक यू। उसको मैंने बेचा है उसमें से 25,000 शेयर्स, करो क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा, मुझे बताओ कॉस्ट कितना, और बोनस वाले समय प्रॉफिट ही आता रहे, बोनस अपने एवरेज आउट कर देता है कॉस्ट को। 33,0556, ए भाई क्यों सबका अलग आ रहा है, 33,0556, दो जनों ने आंसर दिया। अच्छा ज्योति तूने सीधा प्रॉफिट दिया, परफेक्ट, प्रॉफिट 44,444 बराबर, परफेक्ट है ज्योति बेटा। 5 टाइम्स 4, ऊपर जाके प्रॉफिट पीएनएल में क्रेडिट, तो यहां पे ऊपर डेबिट लिखो, खत्म करो सम। आजा बेटा इधर सब लोग, 15, 11, 21 को 2 प्रॉफिट ऑन सेल एज पर वर्किंग नोट 3। दक्ष अभी आएगा ना प्रॉफिट बेटा, वर्किंग नोट प्रॉफिट एंड लॉस का हमेशा आएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पीएनएल अकाउंट, एवरेज कॉस्ट पे वैल्यू करना है, पता है बेटा तुम लोगों को क्या करने की जरूरत नहीं है, वैल्यूएशन निकालने की जरूरत नहीं है, लास्ट डे का वैल्यूएशन नहीं पता है तो सीधा 31 दिसंबर 21 को बाय बैलेंस कैरी डाउन, और यहां पे 31 दिसंबर 21 को 2 पीएनएल, पीएनएल में जाएगा 50,000, 30, 45 में से 25 गया 20,000, बताओ तो दिख रहा है इधर कितना आएगा, 264, 444। बेटा बोला इन्वेस्टमेंट अकाउंट और पीएनएल दोनों बनाना है, पीएनएल का एक्सट्रैक्ट आएगा, देख लेना, परफेक्ट बेटा। एक ही सेकंड, मैंने बोला था कि 5 प्रीमियम था, आई थॉट उसका, अरे समझा, वी नेवर बाय इट एट फेस वैल्यू ना, फेस वैल्यू पे 10 पे परचेस करते हैं तो 5 का प्रॉफिट आता। अच्छा बेटा अभी पीएनएल बनाने को बोला है, देख ले पीएनएल कैसे बनेगा। हम लोग किसके बुक्स में ड्रॉ करें, सुंदर के, तो बेटा बेस्ट है एक्सट्रैक्ट ऑफ पीएनएल टी फॉर्मेट में ही आएगा, क्योंकि तुम लोगों को वर्टिकल तो खाली कंपनी के लिए होता है ना, इसलिए मेरे को इंडिविजुअल पसंद है, मगजमारी नहीं। बाबू इधर तुम लोग किधर दिखाओगे, देख ले, एक्सट्रैक्ट का मतलब है फुल फ्लेज नहीं होता है, मुझे पता है क्या क्या आने वाला है यहां पे, एक तो डिविडेंड इनकम आएगा, और तू समझ सकते तो अभी तूने ऊपर पीएनएल लिखा था 50,000, पोस्ट एक्विजिशन वाला इधर आएगा बेटा रेवेन्यू वाला, और दूसरा आएगा तेरा प्रीमियम ऑन रेनाउंसमेंट, याद करो याद करो, हम लोग क्रेडिट ऑफ पीएनएल में दिखाते हैं, कितना था रेनाउंसमेंट पे, देखो तो बेटा अपने सब में 10,000, दैट्स इट।
ओनली 2 थिंग्स विल गो टू पीएनएल। ऊपर वाले डब्बे में एक ही जगह पे पीएनएल दिखा था। अच्छा एक और है, सॉरी, बाय। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स 44444। नेवर टेक एक्सट्रैक्ट, never take total in extract, never take total in extract, right? Dividend income, premium on renouncement or profit on sale of shares, that is it. किसी को कोई भी डाउट है इसमें? पक्का? डन। 2 मिनट सांस ले लो, उसके बाद तुम्हारा आज का लास्ट सम आएगा। क्वेश्चन नंबर 15। एलडीआर मार्क करवाया है, रीजन बीइंग इसमें बॉन्ड्स भी है, शेयर्स भी है, इंटरिम डिविडेंड भी है और लास्ट ईयर का फाइनल डिविडेंड भी है। मतलब अगर ये सम कर दिया ना, तेरा पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। डन। 2 मिनट सांस ले लो, इधर उधर घूम के आओ, जाओ खेल कूद लो, उसके बाद वापस आ जाओ। वी विल स्टार्ट एट 6:55। चलो बच्चास, टाइम टू स्टार्ट आवर लास्ट सम ऑफ दिस चैप्टर। शक्लें दिखाओ, चलो आ जाओ बेटा। Smart Investments made the following investment in the year 11-12. So we are in the books of Smart Investments. मुझे जल्दी से टाइप करके बताओ, पहले तुमको क्या करना है? बॉन्ड्स वाला पार्ट खत्म करना है कि इक्विटी वाला पार्ट खत्म करना है? क्योंकि देखो यहाँ पे उसने 12% स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स जिसका फेस वैल्यू 100 है उसमें भी इन्वेस्ट किया है और उसने इक्विटी शेयर्स में भी इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे आपको 2 डब्बे बनाने हैं, इन्वेस्टमेंट इन 12% स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड अकाउंट। पहले क्या करना है? पहले इक्विटी करना है, बॉन्ड्स देन इक्विटी। ओके, आई थिंक पहले इक्विटी कर ले। आई एम आस्किंग यू, क्योंकि इक्विटी चल रहा है ना तो तुम्हें अच्छा पड़ेगा। बाकी मैं तुम लोगों पे छोड़ूंगी ये वाला। मैं खाली एक टाइमलाइन बना के दे रही हूं तुम लोगों को। टाइमलाइन किसका बनता है बेटा? बॉन्ड्स के लिए टाइमलाइन बनेगा, इक्विटी के लिए टाइमलाइन की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेजॉरिटी विंस। चलो इक्विटी पहले। ओके, इक्विटी, मुझे इक्विटी का आया है पहले, तो पहले इक्विटी देख लेते हैं। आजा साथ में करते हैं। बॉन्ड्स तुम लोग करोगे, बाद में मैं चेक करूंगी वो वाला। ओके, आ जाओ साथ में पहले इक्विटी फिनिश करते हैं। सब लोग पहले डब्बे बना लो बेटा, 2 हाफ पेज के 2 डब्बे बनाओ। चलो, तुम लोग ब्रेक ले रहे थे तब मैंने बनाया, तुम लोग बना लो। हो जाएगा तो जरा डन लिखना। Prepare 2 डब्बास of half page, face value, interest, cost and number of shares, dividend and cost. चलो ध्यान देगा बेटा सब लोग। पहले इक्विटी से स्टार्ट करते हैं। आजा बच्चा, since you are not turning on your videos or replying, I am assuming it is done. इक्विटी शेयर्स में 15th अप्रैल को we purchased 5,000 equity shares at 200 come right basis. Beta, there is no such concept as come share right price. When I say come right basis, इसका मतलब है right shares के कैलकुलेशन में इसको भी कंसिडर करना। हाँ, मेरे को पता है, मैं हर बार करती हूँ। जितने भी शेयर्स होते हैं सबको ही कंसिडर करते हैं राइट शेयर्स में, बराबर है। कम राइट बेसिस का मतलब है राइट शेयर्स के कैलकुलेशन में प्लीज कंसिडर करना। अगेन पता है, हो गया लेक्चर।
चलो जल्दी से ही लिखो और ब्रोकरेज ऐड करना बेटा परचेज के प्लस। सर ने बुलाया था मुझे, कर लिया क्या? वीडियो ऑन करो बाबू। आई एम शोइंग यू द सोल्यूशन। 5000 इक्विटी शेयर्स परचेज किए थे एट 200 रुपीज़ और 1% ब्रोकरेज लगा था पेड इन एडिशन। बेटा कोई मुझे बताओ नॉमिनल वैल्यू कितना बोला है? 10 रुपये बोले। फेस वैल्यू काम आएगा डिविडेंड की कैलकुलेशन में। तुमने कुछ ऐसा किया होगा 15 अप्रैल को टू बैंक, नंबर ऑफ शेयर्स में 5000, डिविडेंड में कुछ भी नहीं। यहां पे दिखा सकते हो 5000 इंटू 200, 10 लाख प्लस 1%, 10,000, 10 लाख 10,000। करेक्ट? कंफर्म करो बेटा, सबको मिला है? नेक्स्ट, यस करेक्ट करेक्ट, बस होता है यस। उसके बाद 3 जून को कंपनी ने बोनस शेयर्स अनाउंस किया, 2 शेयर्स फॉर 5 शेयर्स हेल्ड। तो 3 जून 11 को आपको मिला होगा 2 बोनस शेयर्स। बेटा 2 शेयर्स फॉर 5 शेयर्स हेल्ड, 5 है तो 2, 5,000 है तो 2,000। फ्री का माल है, पूरा रख लेते हैं हम लोग। करेक्ट? नेक्स्ट मिला आपको 16/8 को कंपनी मेड अ राइट इशू ऑफ 1 शेयर फॉर 7 शेयर्स हेल्ड एट 250 पर शेयर। एंटायर मनी वॉज पेबल ऑन 31 अगस्त। तो बेटा यहां पे डेट 31 अगस्त आएगा, उसी दिन पे करना था। उसके पहले मैं बकरा ढूंढ रही थी, कोई मिल जाए थोड़े बहुत शेयर्स खरीदने के लिए। तो तुम्हारा वर्किंग नोट 1 आया रहेगा राइट शेयर्स का। इधर हेल्ड टू राइट का रेशियो आया, रेशियो दिया था तुम लोगों को 1 फॉर एवरी 7 शेयर्स हेल्ड। एक्चुअल में तेरे पास 5 और 2 7,000 है, तो तुझे ऑफर मिला है 1000 शेयर्स का। बेटा ऑफर रिसीव्ड इज फॉर 1000 शेयर्स। यू कैन ईदर सब्सक्राइब और रिनाउंस, रिनाउंस बोलो या सेल बोलो। सब्सक्राइब करोगे तो बताओ कितने शेयर्स, क्या कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। रिनाउंस करोगे तो बताओ कितने शेयर्स, क्या प्रीमियम और टोटल प्रीमियम। आपको आगे इंफॉर्मेशन देके रखा है। 250 पर शेयर का आपका कॉस्ट होगा पर शेयर। 28 को मेरे को एक बकरा मिला जिसको मैंने 20% 60 रुपीज में बेच दिया। बेटा 20% रिनाउंस किया है 200 शेयर्स 60 रुपीज में, 12,000 रुपया के सामने लिखा होगा तूने क्रेडिट टू P&L अकाउंट। आई होप ये सबको करेक्ट मिल रहा है। तो इसका मतलब बाकी का 80% हमने सब्सक्राइब किया होगा। द मनी वॉज पेबल ऑन 31 अगस्त। उसके पहले मैंने खाली एक बकरे को कूपन दे दिया कि तू ये टिकट ले, ये मेरा टिकट, हम लोग 31 को जाके खरीद लेंगे। द रिमेनिंग वर सब्सक्राइब। तो इधर 800 शेयर्स टाइप करो बेटा जल्दी से, कितना आएगा? 800 इंटू 250, हाँ 2 लाख रुपीज बेटा। करेक्ट दक्ष, थैंक यू बेटा। यस पूर्वा, 2 लाख, परफेक्ट। तो इधर आया, अभी मैं इधर आ गई। 800 शेयर टू बैंक, 800 शेयर 2 लाख। ओपनिंग नहीं है, ओपनिंग परचेज बोनस राइट में, परचेज बोनस और राइट है। लास्ट ईयर का डिविडेंड खाली ओपनिंग परचेज में मिलता है, बोनस और राइट में मिलता नहीं है। तो इसका मतलब खाली परचेज में मिलेगा। सब लोग ध्यान दो, वर्किंग नोट करने की जरूरत नहीं है डिविडेंड के लिए। क्यों नहीं है बाबू? एवरीवन ऑन द बोर्ड प्लीज। बेटा परचेस किया है करंट ईयर में और डिविडेंड मिल रहा है पिछले साल का, कहने से क्लियरली प्री पीरियड है। और प्री यानी कि पूरे का पूरा कैपिटल, कैपिटल यानी कि कॉस्ट। ठीक है, पढ़ो बेटा। 29 को डिविडेंड मिला है 15% फॉर ईयर एंडेड मार्च 11, दैट इज लास्ट ईयर,
एंड अपने को अनाउंस किया है 2 नवंबर को, मिला है 16 नवंबर को। तो बेटा जिस दिन मिलता है ना उस दिन का ही मिलता है या पे करेंगे वही दिन का एंट्री आएगा। 2 को क्या हुआ बेटा, अनाउंस किया है और 16 सितंबर, नॉट नवंबर, सितंबर को हाथ में आया बाय बैंक। इट इज वेरी मच क्लियर दैट आई विल गेट मनी ओनली ऑन 5000 शेयर्स। और कितना मिलेगा बेटा, 15% ऑफ फेस वैल्यू 10 तो 1.5, दिस कम्स टू 7000 और पूरे का पूरा 7000 मेरे कॉस्ट के कॉलम में जाएगा। सॉरी 7500, माय बैड, 7500 मेरे कॉस्ट के कॉलम में जाएगा। जल्दी से बोलो हाँ की ना, पूरा प्री एक्विजिशन। क्यों? क्योंकि परचेज इज इन करंट ईयर एंड यू आर रिसीविंग इट फॉर लास्ट ईयर, मेरे आने के पहले वाला पीरियड। ओके नेक्स्ट, 15 को 3000 शेयर सेल किए 300 रुपए पे, ब्रोकरेज 1% का लगा, सेल पे सब्ट्रैक्ट, याद रखो परचेज पे प्लस सेल पे सब्ट्रैक्ट। तो बेटा 9 लाख माइनस 1%, 9000, 8 लाख 81,000 आएगा तुम्हारा। राइट शेयर्स का डेट वोट भी 20, नहीं बेटा पूर्वा सुन, 22 को हमने इतना बेच दिया है और बाकी के सब्सक्राइब करेंगे हम लोग, लेकिन अमाउंट पेएबल कभी था बेटा, 31 अगस्त को ही था ना। तो बेटा सबको बोले जिसको जिसको जो जो कूपन मिलता है ले लो, 31 अगस्त को जिसके पास जितना कूपन होगा उतने के शेयर्स खरीद सकते हो। तो मैंने कूपन पहले बेच दिया है। ओके बेटा चलो इधर आ जाओ, यहां पे प्रोसीडिंग फर्दर 15-12 को सेल करो, 15-12-11 बाय बैंक, प्लीज शो 3000 इंटू 300 माइनस 1%, तो 3000 शेयर्स 8,81,000 सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट और लॉस अगर निकालना है, वर्किंग नोट 2, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, सेलिंग प्राइस 881 माइनस कॉस्ट वैम, पहले नंबर ऑफ शेयर्स और कॉस्ट, पहला 5000 आया था 10,10,000 पे, फिर फ्री का 2000 आया, फ्री यानी कि कॉस्ट 0, फिर तुम लोगों ने और 800 खरीदा 2 लाख रुपया पे करके, इस पे ब्रोकरेज नहीं लगेगा, राइट शेयर्स डायरेक्टली कंपनी से होता है, ब्रोकर से नहीं होता है। और इसके सामने तुम्हारे पास अभी एक 7,500 का कॉस्ट में से माइनस हुआ है। सो फॉर 7,800 योर कॉस्ट वॉज 12,02,500, राइट बेटा। 891 बेटा वही लिखा है, मन की आंखों से देखो, मन की आंख बेटा, नहीं दिख रहा है तो मन की आंखों में मोती है तुम लोगों को, वही है 9 लाख में से 9,000 माइनस, भावना हाँ क्रेनिल डाउट छे बेटा। चलो अभी तुम लोगों को इतने टोटल है, तो यहां पे सेल आएगा, 3000 शेयर सेल किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एज यू ऑल टोल्ड मी, 4,62,500 का कॉस्ट। चलो जल्दी से कोई प्रॉफिट अमाउंट बताओ। $4,28,500 का प्रॉफिट। मैं आ गई इधर ऊपर 15, 12, 11 को 2 प्रॉफिट ऑन सेल 428,500 परफेक्ट। हाँ दक्ष वैल्यूएशन करते हैं। अब मुझे बता इसके बाद रिसीव्ड इंटरिम डिविडेंड, बेटा इंटरिम बोला है पूरे का पूरा कॉस्ट पे ही, सॉरी रेवेन्यू ही होता है। इंटरिम डिविडेंड के लिए कौन सा डेट दिया तुम लोगों को, 15/1/12, 15/1/12 बाय बैंक। इसके लिए ना मैं वर्किंग नोट कर रही हूं ओनली फॉर वन रीजन कि पहली बार आया है, वरना स्ट्रेट अवे भी कर सकते हैं। इंटरिम डिविडेंड बेटा इट इज टोटली रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब डिविडेंड के कॉलम में जाएगा। आपको बताना है डिविडेंड पर शेयर
कितना बोला है? तो बेटा इन्होंने बोला है 10% पर शेयर, 10% ऑफ फेस वैल्यू, 10% ऑफ 10 रुपी 1 पर शेयर। अब मुझे जानने हैं कितने शेयर्स थे। पहले 5000 थे, सब पे ही आता है, फिर और 2000 आए और फिर 800 आए, लेकिन इसमें से मैंने ऑलरेडी 3000 बेच दिए हैं बेटा, मेरे पास खाली 4800 शेयर्स ही पड़े हैं। Therefore, total interim dividend, extremely difficult calculation, कैलसी वापरो बेटा, 4800 शेयर्स इंटू 1 रुपया, 4800 रुपया, बराबर। तुम लोग इसको 4800 को इधर लिख दोगे। I'll give you time to copy working notes if any pending, तो अभी देख लो। और तुझे बोला है शेयर्स वर कोटेड इन स्टॉक एट 220, बेटा लास्ट डे का वैल्यूएशन दिया है, तो 31 मार्च 12 को तुम्हारा आएगा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, अलग से लिखा है मैंने क्योंकि डिबेंचर्स का भी आएगा, बॉन्ड्स का, तो यहां पे आएगा कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लोअर। कैलसी उठाएगा, कॉस्ट बताओगे? अच्छा तूने बताया 7,40,000 का कॉस्ट है, 4,800 शेयर्स इंटू 220 करो तो बेटा बताओ कितना आता है? 10,56,000। तो बेटा विच एवर इज लोअर में 740 का 740 पे ही है, जितना खाचा था उतना ही लिखना है, ना कम ना ज्यादा, तो कोई भी प्रॉफिट या लॉस आएगा नहीं। परफेक्ट, यस। तो यहां पे तुम लोग लिख दोगे 4,800 बाय बैलेंस कैरीड डाउन एंड 7,40,000 एज पर योर वर्किंग नोट 4, और यहां पे 31 मार्च 12 को आएगा टू P&L अकाउंट 4,800 का तेरा इंटरिम डिविडेंड। दिस पार्ट इज ओवर। किसी का बाकी है तो प्लीज वेट लिखना, कोई वर्किंग नोट चाहिए होगा तो बोलना। इंटरिम डिविडेंड इज वर्किंग नोट 3, प्रॉफिट ऑन सेल इज वर्किंग नोट 2 and right shares is working note 1. If you want any working note please let me know. If your work is pending then please write wait. Otherwise last part पे आते हैं हम लोग सम के चैप्टर के बॉन्ड्स वाले। किसी ने मैसेज नहीं किया था, आई एम अज्यूमिंग सबका हो गया है। चलो बेटा बॉन्ड्स का करने के लिए ना पहले मुझे टाइमलाइन बनाना पड़ेगा, एकदम छोटा सा है, टाइमलाइन बनाओ। चलो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 11 से 31 मार्च 12 साथ में रहेगा। पहले तो मेरे को 2 इंपॉर्टेंट डेट लिखने हैं बेटा, ये तीनों ट्रांजैक्शन देखो डब्बा, और उसके नीचे मैं हाईलाइट कर रही हूं इंटरेस्ट इज रिसीव्ड ऑन 30th जून एंड 31st डिसम्बर। 30 जून 31st डिसम्बर। बेटा इसका मतलब कि ओपनिंग और क्लोजिंग अक्रूड इंटरेस्ट आएगा, बीच का पार्ट है ना, क्लोजिंग आएगा तो ओपनिंग भी आएगा, ठीक है। देखते हैं, आपके पास ओपनिंग बैलेंस है 1200 बॉन्ड्स, बुक वैल्यू 1,26,000। आ जाओ बेटा, ओपनिंग बैलेंस फेस वैल्यू 1200, 2 0 ऐड करो 1,20,000, कॉस्ट 1,26,000 एंड अक्रूड इंटरेस्ट बेटा 1,20,000 के फेस वैल्यू पे ये कितने टके वाला है? ये 12%। फॉर हाउ मेनी मंथ्स? बेटा आज हम लोग 1 अप्रैल 11 पे, लास्ट टाइम ब्याज तेरे को 31 दिसंबर 10 को मिला होगा, करेक्ट? 31 दिसंबर और 30 जून, तो अभी अप्रैल में, तो पिछली बार दिसंबर में मिला है, जैन फेब मार्च। कल रात को मैंने 3 महीने का अक्रूड इंटरेस्ट क्लोजिंग रिकॉर्ड किया होगा, जो करंट ईयर का ओपनिंग बनेगा फॉर 3 मंथ्स। $3,600 है,
कि 36,000 है, 3,600 है ना। डन, पहला हो गया अपना सबका ट्रांजैक्शन। जल्दी से बोलो हाँ कि ना बेटा, हाँ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन रीड करो। फर्स्ट मे को 2000 बॉन्ड्स परचेज किया है 100 कम इंटरेस्ट पे। परचेज 2000 बॉन्ड्स एट 100 कम इंटरेस्ट। बॉन्ड्स के लिए कोई भी ब्रोकरेज चार्ज बोला नहीं है, इग्नोर इट। ठीक है, नेक्स्ट इस बेटा, नेक्स्ट 30 सितंबर, ए जम मारू क्या इधर 30 सितंबर को नहीं, उसके पहले रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन, बेटा पहले 1200 थे, 2 जीरो हटा दे, पहले 1200 और 2000, 3200 बॉन्ड्स, और कम नहीं देता है तो छप्पर फाड़ के फॉर 6 मंथ्स। करो कैलकुलेट बेटा, 3,20,000 पे 12% फॉर 6 मंथ्स। बाबू कोई बताएगा बेटा कितना आता है? हाँ, 19,200। परफेक्ट, लिखा बेटा सबने 19,200? यस बेटा, क्रैनल करेक्ट, स्पाइडी करेक्ट। नेक्स्ट 30 सितंबर को 1500 बॉन्ड बेच दिया 105 एक्स इंटरेस्ट पे। देखो 30 सितंबर सोल्ड 1500 बॉन्ड्स एट 105 एक्स इंटरेस्ट। डन, नेक्स्ट, खत्म हो गया। अभी आपको बोला है 30 जून और 31 दिसंबर को 2 बार इंटरेस्ट मिलता है, तो यहां पे अभी 31 दिसंबर आएगा, लिखो रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन 3200 में से 1500 चले गए तो 1700 बॉन्ड्स फॉर, कंपनी ने दिया तो 6 मंथ्स, 1,70,000 पे 12% 6 महीने के लिए। परफेक्ट, 10,200। अब कुछ बचा क्या? हाँ, ये रिसीव्ड है, ये रिसीव्ड है, और ये 3 मंथ्स का अक्रूड है। बोलो बेटा आगे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो यहां पे आएगा अक्रूड इंटरेस्ट ऑन 1700 बॉन्ड्स, ये कुछ सेल परचेज नहीं किया उसके बाद, फॉर 3 मंथ्स। बेटा 6 महीने का 10,200 तो 3 महीने का 5,100। और बाबू इसका वैल्यूएशन नहीं आएगा, दे हैव नॉट गिवन यू मार्केट वैल्यू। तो तू समझ सकता है तो कितने वर्किंग नोट्स आएंगे बेटा? एक परचेज का और एक सेल का, 2 ही आएंगे। करेक्ट, बाकी सब सीधा पोस्टिंग करना है। वी कैन कंप्लीट दिस सम इन 10 मिनट्स, बीट विथ मी बेटा। ओपनिंग बैलेंस, फेस वैल्यू 120, कॉस्ट 126 एंड ओपनिंग अक्रूड इंटरेस्ट 3,600। आ जाओ सब लोग। 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, face value 1,20,000, interest 3,600 and cost 1,26,000. चलो इसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो मुझे मेरे टाइमलाइन में दिख रहा है वो है 1 मई को परचेस किया है वर्किंग नोट, ये आएगा तुम्हारा वर्किंग नोट नंबर 5। परचेज ऑफ बॉन्ड्स ऑन 1 मई 21।
आजा बेटा, मुझे बताओ इधर, कम इंटरेस्ट बोला है, कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट का मतलब एक क्यूमुलेटिव होता है। इधर देखो सब लोग एक सेकेंड के लिए, पता है हम लोग ऐसे करके ब्रांच बनाएंगे, राइट? चलो 2000 इंटू 100, टोटल अमाउंट पेड is 2000 bonds into 100, which is 2 lakhs. इसमें कॉस्ट भी आएगा जो बैलेंसिंग फिगर होगा, और इंटरेस्ट भी आएगा। बेटा आज फर्स्ट में है, लास्ट टाइम ब्याज कभी मिला था? इधर जल्दी से टाइमलाइन पे आओ बेटा, लास्ट टाइम देखो तो पिछली बार 31 दिसंबर 10 को मिला है आपको ब्याज, 31 दिसंबर 10। तो जनवरी कुछ तो 11 है, ये सॉरी 21 है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई लेने का नहीं, क्योंकि फर्स्ट में को आ गए तो बेसिकली अप्रैल तक ही आएगा। तो इट इज हाउ मेनी मंथ्स बेटा? 4 मंथ्स। लो कैलसी, 2 lakhs के फेस वैल्यू पे 12% 4 महीने के लिए 8000 आता है। दिस कम्स टू 1,92,000। प्लीज कंफर्म। परफेक्ट, यस, जिसने भी आंसर दिया सब लोगों का करेक्ट है। $192। आ जाओ इधर, परचेज दिखा देते हैं हम लोग अपने मेन सोल्यूशन में। फर्स्ट में 11 टू बैंक, वर्किंग नोट 5, 2 lakhs फेस वैल्यू, 8000 इंटरेस्ट, 1,92,000 कॉस्ट। नेक्स्ट, टाइमलाइन के हिसाब से अभी इंटरेस्ट रिसीव करना है 19,200 का 30 जून 11 को। बाय बैंक, $19,200। करेक्ट बेटा? अभी आएगा तुम लोगों का नेक्स्ट डेट 30 सितंबर, जब हमने 1500 बॉन्ड्स बेच दिया है 105 एक्स इंटरेस्ट। व्हेन आई से एक्स, व्हाट डज इट मीन बाबू? ऐसा ब्रैकेट्स आएगा नहीं, ऐसा ब्रांचेस नहीं आएगा, सीधा ऊपर नीचे आएगा। आ जाओ, वर्किंग नोट 6, लास्ट वर्किंग नोट ऑफ द सम, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। चलो बताओ, सेलिंग प्राइस, हाउ मेनी डिबेंचर सॉरी बॉन्ड्स वर सोल्ड? 1500 इंटू 105, मल्टीप्लाई करो ना बाबू। सारे 1,57,500। ओके, थैंक यू बेटा। 1,57,500। बेटा आज 30 सितंबर है, लास्ट टाइम भी आज कभी मिला था? डोंट टेल मी दिसंबर। अभी तूने इंटरेस्ट का एक एंट्री पास किया 19,200 का, कभी मिला था वो? 30 जून को। तो जुलाई, अगस्त और पूरा सितंबर, तीनों महीना तेरे पास था बेटा, 3 मंथ्स। तो यहां पे आएगा 1,50,000 पे 3 मंथ्स के लिए 12%, 4,500 है। 12 कैंसिल, 5 3 5 15 3 45। परफेक्ट बेटा।
चलो आगे करें। अब ये दोनों को ऊपर पोस्ट करती हूँ, 157,500 और 4,500 को। 30 सितंबर बाय बैंक, वर्किंग नोट 6 बोलता है 1,50,000 फेस वैल्यू, 4,500 इंटरेस्ट, 157,500 सेलिंग प्राइस इन योर कॉस्ट कॉलम। चलो वेटेड एवरेज निकालना है। बताओ मुझे, वही वर्किंग नोट में सेकेंड पार्ट आएगा, प्रॉफिट और लॉस। सेलिंग प्राइस तो 157,500 है, यू नीड माइनस कॉस्ट एज पर वैन, फेस वैल्यू एंड कॉस्ट। For 1,20,000 rupees, your cost was 1,26,000. And for 2 lakh rupees, your cost was 1,92,000. और कुछ भी डेबिट क्रेडिट साइड नहीं बचा है, तो टोटल 3,20,000 के लिए आपका कॉस्ट था 3,18,000, इफ आई एम करेक्ट, राइट। तो आज आपको सेल कितने का करना है? 1.5 लाख का फेस वैल्यू सेल कर रहे हो, तो उसका कॉस्ट कितना? चलो कैलसी उठा बेटा, 1,40,000 है प्रॉफिट। अच्छा ओके बेटा, ये 149,063, परफेक्ट, करेक्ट बेटा। अब तूने जो पहले बोला था वो तेरा प्रॉफिट 8437 का प्रॉफिट। मुझे बताओ, प्रॉफिट पीएनएल में क्रेडिट, तो यहां पे डेबिट। टू प्रॉफिट ऑन सेल 8437 एज पर वर्किंग नोट 6, डन। करें, चला के बता, टाइमलाइन देख। ये सेल के बाद इंटरेस्ट रिसीव करो 31 दिसंबर को 10,200, 31 दिसंबर बाय बैंक 10,200, एंड उसके बाद कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, खाली एक अक्रूड इंटरेस्ट ही है, ना परचेज है ना सेल है, तो सीधा आ जाएगा तुम्हारा बाय 31 मार्च 12 को, बाय अक्रूड इंटरेस्ट 5,100। 31 मार्च 12 को बाय बैलेंस कैरीड डाउन, गिव मी द अमाउंट्स, 1,70,000, 1,700 शेयर्स बॉन्ड्स बचे थे। एंड तुम लोग ना ये भूल जाते हो 2 पीएनएल कई बार, ये नहीं भूलना है। मुझे पहले कॉस्ट दो, बाद में पीएनएल का फिगर दो। चलो क्विक, मस्त कैलकुलेट करते हैं पूरा। 27,400, दैट इज इट। अच्छा, एक चीज मैं कभी लिखती नहीं हूं, आई मीन आलस, तुझे 1 अप्रैल 12 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिखाना होता है बेटा सब में। 1,70,000, 5,100 एंड 168,937। दिस इज 12-13 का साथ। नीचे बॉन्ड्स में भी दिखाना, बॉन्ड्स में भी दिखाना है, नीचे शेयर्स में भी दिखाना है, ठीक है। 158,737 आया, कोई नहीं बेटा, होता है, पार्ट ऑफ लाइफ। ग्रेनल किधर है तू? चेक करिए राधे बेटा, ले कैल्सी पे करेक्टली, कैल्सी मिस्टेक है। हाँ
डन बाबू? ये चैप्टर ओवरऑल समझ में आया? बहुत सारे सालों के बाद अपना खत्म हुआ है चैप्टर। यस, एक सेकेंड रुक जा, क्रेनल का हो जाए ना बेटा तो मैं बताती हूँ। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ए तब तक मुझे ऐसा थोड़ा तसल्ली दो ना, ये चैप्टर समझा है क्या? बहुत टुकड़े टुकड़े में हुआ है, पर मेरी गलती नहीं है, तेरी कसम बेटा। डन बेटा, इजी चैप्टर है, प्लीज खत्म कर लो। क्रेनल થઈ ગયું बेटा? मोढ़ू देखाड़, लक काइक तो कर। यस ओके, चलो बच्चा इधर आ जाओ। इंटरिम डिविडेंड का वर्किंग नोट चाहिए था किसी को, तो ये लो। जिसका भी हो गया बेटा यू कैन स्टार्ट लीविंग। कल हम लोग AS12 करेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट्स, ठीक है? थैंक यू बच्चा। People who have completed can start leaving. I am waiting for others to complete. Online. Omlik. What is Omlik? Online ना? Only. हाँ कल AS12 3 घंटे में उतना ही होगा। हाँ श्रेयस एक सेकेंड ना। 7,500 क्या था रे? क्या 7,500? ये इधर ही लिख दिया बेटा 7,500 का। 5,000 शेयर्स पे 1.5 रुपया। श्रेयस ओके, बोल दक्ष क्या लखे से? ओके मैम, एज मेरा हो गया है सो आई विल नॉट अटेंड। हाँ चलेगा बेटा, हो गया ना तो टाइम पास मत करना, वापस से बैठ के खुद का पढ़ाई करो। नेक्स्ट लेक्चर आ जाना, ठीक है? इफ देर इज एनी चेंज आई लेट यू नो। क्या अगर कल नहीं 100% AS12 ही लूंगी मैं। चलो बाय। डेबिट क्रेडिट डेबिट -158 આવે છે। क्रेनल वीडियो ऑन कर। बाय एनी चांस ते 8347 લખ્યું છે? -8347 के क्या લખ્યું છે? તો એમાં મિસ્ટેક કરી હોય તો एक सेकंड मैंने જોવા દે। 8437 - 8347 તમે कैलसी पर करो एक बार। ओके चल, 1,26,000 + 1,92,000 + 8437 मैंने 3-4 जन सेम आंसर આપ્યો। 157,500 168,937 જ આવે છે। લિટરલી 4 નંબર્સ તો છે। 1,26,000 મળી ગઈ? क्या કર્યું હતું? મને કે हाँ हमारी पेन बारे 10,200 कॉस्ट में। अरे परफेक्ट, कहीं वांधो नहीं बेटा, एक भी अटेम्प्ट में थी जाए ठोठियो। चल बाय, सी यू।